हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 306 पे जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। संगीता accepted a bill for 18,000 drawn by Geeta at 3 months। इसका क्या मतलब है? संगीता कौन है? संगीता is the drawee in this case and Geeta is the drawer. Correct? Geeta discounted the bill for 17,400. Before the due date, Sangeeta approached Geeta for renewal of the bill. Geeta agreed on the condition that Sangeeta should pay 6,000 immediately and for the balance due, she should accept a new bill for 4 months along with interest 550. The arrangements were carried through, but on the due date of the new bill, Sangeeta became insolvent and 35 paise in a rupee could be recovered from her estate. Give journal entries in the books of Sangeeta and prepare Sangeeta's account in the books of Geeta. तो देखिए, आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ संगीता ऐसे आपको जर्नल बनाना है एंड इन द बुक्स ऑफ गीता आपको संगीता का इस तरह से अकाउंट बनाना है। ठीक है, ओके, लेट अस नाउ स्टार्ट वन बाय वन। ठीक है, संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 18,000। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट ड्रॉवर और ड्रॉई कौन है? संगीता एंड गीता। ठीक है, यहाँ पे हमें समझ गया संगीता ने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब संगीता इज द ड्रॉवी एंड गीता इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल। बिल ड्रॉ कौन करता है? क्रेडिटर ड्रॉ करता है, राइट? तो गीता इज द क्रेडिटर एंड संगीता इज द डेटर इन दिस केस। करेक्ट? अभी क्या हुआ है, संगीता ने एक्सेप्ट किया है बिल 18,000 का ड्रॉन बाय गीता एट 3 months। तो पहले बात, गीता के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता। करेक्ट? बिकॉज संगीता ने उसके लिए एक्सेप्टेंस दे दिया, राइट? तो अभी हमें जर्नल एंट्रीज तो इन द बुक्स ऑफ संगीता बनानी है, लेकिन इन द बुक्स ऑफ गीता हमें संगीता का लेजर अकाउंट बनाना है, राइट? यहाँ पे हमें लेजर अकाउंट बनाना है। तो अगर बिल रिसीवेबल का एक्सेप्टेंस मिला है, इसका मतलब सबसे पहले तो संगीता इज द डेटर ऑफ गीता। करेक्ट? यहाँ पे हमने देख लिया रिलेशन यहाँ का। करेक्ट? डेटर है तो डेटर का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इसका मतलब डेटर संगीता का पहले कुछ बैलेंस होगा डेबिट, जिसके बदले में अभी वो बिल एक्सेप्ट कर रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन द बुक्स ऑफ गीता हमें संगीता के अकाउंट में बैलेंस लिखना पड़ेगा। डेबिट साइड पे 18,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। गेटिंग इट? अगर डेटर है उसके बाद ही तो बिल हम बनाएंगे और उसे एक्सेप्ट करने को बोलेंगे। तो सबसे पहली बात आप करेंगे दैट इन द बुक्स ऑफ गीता आपको संगीता पे 18,000 डेबिट बैलेंस दिखाना है। ऑलराइट, अभी इस डेबिट बैलेंस के बदले में शी हैज एक्सेप्टेड अ बिल। तो हमारे गीता के बुक्स में इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर एंट्री क्या आ जाती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता's अकाउंट। तो यहां पे हम पहले लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अमाउंट इज 18,000 विथ मी। और इन द बुक्स ऑफ संगीता क्या आएगा? संगीता के लिए ये तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, तो संगीता के बुक्स में आएगा गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो फर्स्ट को हम लिख देंगे गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 18,000। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। देखिए, ये ड्रॉई का बुक है, सो एक्सेप्टेंस गिवन आ जाएगा। गेटिंग इट? तो सबसे पहली मिस्टेक क्या हो जाती है बच्चों? हम ये भूल जाते हैं यहाँ पे बैलेंस लिखना, फिर हमारा अकाउंट टैली नहीं होता है। जब भी आपको लेजर अकाउंट बनाने का बोला है, फर्स्ट एंश्योर दैट आप डेबिट या क्रेडिट साइड पे कुछ बैलेंस लिखो, उसी के बाद तो बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल की बात आएगी, isn't it? तो we have written down debit balance in the books of संगीता। ठीक है, आगे क्या है? लेट्स सी। गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर 17,400। अभी गीता इज द ड्रॉवर, राइट? हमने यहाँ पे देखा है
ड्रॉवर कौन है? गीता। तो गीता ने जाके वो बिल बैंक में डिस्काउंट कर दिया फॉर 17,400। तो गीता के बुक्स में एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 17,400, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 600 टू BR, टू बिल्स रिसीवेबल, उतने का बिल उसके बिजनेस से बाहर गया। सो दिस एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर। ड्रॉइंग के बुक्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है वो बिल डिस्काउंट होने से, इजंट इट? अभी यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री तो नहीं बनानी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, तो मैंने बस ये आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखा है वर्किंग नोट में। इस ट्रांजैक्शन से संगीता के अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे हमें लेजर में भी कुछ नहीं करना है, राइट? बट दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस बिल हैज बीन डिस्काउंटेड। तो हमारी एंट्री क्या आएगी इन द बुक्स ऑफ गीता? This has not been asked in the problem. Okay? आगे, Before the due date, संगीता approached गीता for renewal of the bill. अभी renewal वाले आप लेक्चर को याद करिए। सबसे पहले क्या होता है, जब भी बिल रिन्यू होता है, ओल्ड बिल को हमें कैंसिल करना है। यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री पास होगी। अभी पहले तो हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देखते हैं। ड्रॉवर कौन है? गीता इज द ड्रॉवर, राइट? गीता के लिए क्या हो गया? ये बिल रिसीवेबल है, वो डिसऑनर हो गया। उसके पास बिल है क्या? नहीं। बिल किसके पास है? बिल हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो गीता के बुक्स में एंट्री क्या आएगी? संगीता's अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज ये अभी बैंक क्रेडिटर हो जाती है वापस। तो हम क्या करेंगे? संगीता के अकाउंट को डेबिट करके लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं दैट द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड एंड हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन टू BR व्हिच विल बी रॉन्ग। अभी गीता के पास बिल है ही नहीं, बिल इज विद द बैंक। तो गीता के बुक्स में एंट्री आएगी संगीता's अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट? और इन द बुक्स ऑफ संगीता क्या होगा? जो बिल्स पेएबल है उसे हमें कैंसिल कर देना है। तो एंट्री क्या आएगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 18,000 to Geeta account 18,000, right? Narration being old bill cancelled. देखिए ऐसे अगर स्टेप बाय स्टेप आप एंट्रीज करेंगे ना तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है। अभी हम सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो वी विल डू इट स्लोली, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब हमारी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी देन वी विल डू क्विकली, ओके? आगे क्या है? गीता अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली। संगीता पे कर रही है गीता को, सो गीता के बुक्स में पैसा आ रहा है। तो गीता के बुक्स में जर्नल एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू संगीता's अकाउंट, राइट? संगीता से 6,000 रुपीज आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम संगीता के अकाउंट में क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 6,000, करेक्ट? और इन द बुक्स ऑफ संगीता क्या हो रहा है? पैसा बाहर जा रहा है। किसे जा रहा है? गीता को। तो एंट्री क्या आ जाएगी? गीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 being cash paid. ओके, आगे क्या है देखो। एंड फॉर द बैलेंस he should accept a new bill for 4 months along with interest 550. अभी मुझे बताइए ये जो इंटरेस्ट है 550 का, ये गीता के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? गीता के लिए दिस इंटरेस्ट इज इनकम, करेक्ट? इंटरेस्ट उसके लिए इनकम हो गया, उसे उतना पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में, राइट? तो इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट को वो क्रेडिट करेगी। और किससे आएगा इंटरेस्ट? संगीता से। सो गीता के बुक में पहले तो हम जर्नल एंट्री देखते हैं क्या आ जाएगी। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गीता फॉर इंटरेस्ट विल बी संगीता's अकाउंट डेबिट 550 टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट?
ये एंट्री आ जाएगी इन द बुक्स ऑफ गीता। लेकिन हमें जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है, हमें सिर्फ लेजर बनाना है। तो ये संगीता के अकाउंट में हम डेबिट में जाएंगे और यहां हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 550, करेक्ट। एंड इन द बुक्स ऑफ संगीता दिस इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, ये इंटरेस्ट नुकसान है संगीता का। तो इन द बुक्स ऑफ संगीता इंटरेस्ट को हम डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 550 टू whom? टू गीता अकाउंट। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। समझ में आ रहा है ना? ओके, आगे। The arrangements were carried through, इसका मतलब एक नया बिल का एक्सेप्टेंस मिला है हमें। अगर नया बिल एक्सेप्ट होता है तो इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर, मतलब गीता के बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता। कितनी है अमाउंट अभी देखते हैं। अमाउंट इज हाउ मच? पहले तो 18,000 था, फिर 6,000 रुपीज मिला एंड 550 का इंटरेस्ट चार्ज किया, तो टोटल इज 12,550। तो ये 12,550 का नया बिल एक्सेप्ट हुआ है। तो इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर हमारी एंट्री क्या आएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता इन द बुक्स ऑफ गीता। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट इज 12,550। एंड इन द बुक्स ऑफ संगीता क्या हो जाएगा? न्यू बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो यहां पे हम लिख देंगे गीता अकाउंट डेबिट 12,550 टू बिल्स पेबल 12,550, नरेशन बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। देखिए बच्चों, यहां पे बहुत बार क्या हो जाता है, यहां पे दिया नहीं है दैट द बिल हैज बीन एक्सेप्टेड, ठीक है, सिर्फ अरेंजमेंट्स वर कैरीड थ्रू इतना बोला है, तो हम भूल जाते हैं नए बिल का एक्सेप्टेंस लिखना। तो वी फॉरगेट टू राइट डाउन द एंट्री फॉर बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल। तो प्लीज आप स्टेप वाइज जाइए तो आप नहीं भूलोगे। रिन्यूअल ऑफ द बिल है, तो हमने बिल को कैंसिल कर दिया, हमने इंटरेस्ट की एंट्री पास की, कैश रिसीव्ड की एंट्री पास की, तो अभी नए बिल के एक्सेप्टेंस की एंट्री भी पास करेंगे, उसके बाद रिन्यूअल ऑफ द बिल कंप्लीट होता है, करेक्ट। सो प्लीज एंश्योर आप स्टेप वाइज जाइए तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल लिखना, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल की एंट्री ही नहीं पास करते, तो हमारा लेजर अकाउंट तो टैली ही नहीं होता। सो प्लीज एंश्योर दैट यू फॉलो ऑल द स्टेप्स, तो गलती नहीं होगी। अभी आगे क्या बोला है? ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल संगीता became insolvent and 35 पैसे in a rupee could be recovered from her estate। अभी अगर संगीता इंसॉल्वेंट हो गई तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी? हमारा जो बिल है दैट विल बी डिसऑनर्ड, राइट। तो सबसे पहले हम डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे दोनों के बुक्स में। इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर अगर डिसऑनर होता है गीता के बुक्स में, तो एंट्री क्या होगी? संगीता's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पे हमें लिखना है टू bills receivable, amount is 12,550, राइट। ये बिल डिसऑनर हो गया बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो गई। देखिए यहाँ पे वापस दिया नहीं है, वो बिल डिसऑनर हो गया। वी हैव टू राइट दिस डाउन बिकॉज अगर वो इंसॉल्वेंट है मतलब बिल डिसऑनर हो गया, तो वी हैव टू एंश्योर दैट वी पास दिस एंट्री, ठीक है। एंड इन द बुक्स ऑफ संगीता क्या होगा? ये बिल पेएबल डिसऑनर हो गया, तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 12,550 टू गीता अकाउंट। अभी गीता वापस क्रेडिटर बन गई 12,550 से, नरेशन बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। ओके, अभी आगे क्या दिया है?
35 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट। मतलब अगर 100 रुपीज उससे आने हैं तो 35 ही आ गए। ठीक है, तो अभी फर्स्ट लेट अस सी कितना पैसा आना चाहिए था, कितना पैसा आना चाहिए था संगीता से। देखिए 12,550 आना चाहिए था ना, उतने का बिल है। अभी हमें पता चला दैट अगर 100 रुपीज आने चाहिए थे तो सिर्फ 35 ही आए। तो अगर 12,550 आने चाहिए तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस कम्स टू 4,393। इतना पैसा मिला है संगीता से। तो इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ गीता एंट्री क्या आएगी, कैश मिला है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू संगीता। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 4,393, करेक्ट। और जितना पैसा नहीं मिला वो क्या है, 12,550 माइनस 4,393, दैट कम्स टू 8,157। ये क्या है, वो इंसॉल्वेंट हो गई ना, तो ये पैसा फ्यूचर में मिलने नहीं वाला, तो अभी ये हमारा नुकसान हो गया। सो हमारे बुक्स में ये बैड डेट्स हो जाएंगे 8,156। तो यहाँ पे बैड डेट्स को हम डेबिट करेंगे, तो बाय बैड डेट्स अकाउंट 8,157। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इफ यू वांट वी विल पास द जर्नल एंट्री। देखिए जर्नल एंट्री क्या आएगी इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिला है 4,393, करेक्ट। बैड डेट्स हो गए ना, जो पैसा नहीं मिला दैट इज आवर बैड डेट्स, सो बैड डेट्स को डेबिट करेंगे 8,157 और क्रेडिट कर देंगे संगीता को, बिकॉज संगीता इज इंसॉल्वेंट। कुछ भी पैसा अभी फ्यूचर में नहीं मिलने वाला, करेक्ट। सो संगीता के अकाउंट को क्रेडिट किया है हमने कैश और बैड डेट से। क्लियर, समझ में आ गया। अभी इन द बुक्स ऑफ संगीता क्या हो जाएगा, संगीता ने कुछ पैसा दिया तो हमें टू कैश करना पड़ेगा, राइट। टू कैश अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट 4,393। अभी ये इंसॉल्वेंट हो गई तो फ्यूचर में वो कुछ भी पैसा नहीं दे पाएगी, तो उसके बुक्स में जो गीता का अकाउंट है क्रेडिट, वो उसे पूरा के पूरा क्लोज करना है, बिकॉज शी विल नॉट बी एबल टू पे एनीथिंग। तो गीता के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, गीता अकाउंट डेबिट 12,550। अभी कितना बचा 8,157। ये अमाउंट संगीता पे नहीं कर पा रही है, तो उसके बुक्स में ये क्या है, उसकी डेफिशिएंसी है। तो यहां पे हम लिख देंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ संगीता दिस इज डेफिशिएंसी, ओके, वेरी वेरी क्लियर। यहां पे देखिए हमने यहां पे लिखा है बैड डेट्स, हियर इट इज बैड डेट्स इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर, लेकिन इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई इट इज डेफिशिएंसी अकाउंट, क्लियर। और यहां पे नरेशन आएगा बीइंग फाइनल डिविडेंड पेड and balance transferred to deficiency account. Deficiency account. समझ में आ गया है बहुत अच्छी से कि कैसे एंट्रीज पास करने हैं। अगर सब बहुत क्लियरली समझ गया है बच्चों, इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर दीजिए, दे रियली कीप मी गोइंग। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जर्नल की टोटल लेनी है एंड लेजर को भी हमें बैलेंस करना है। सो लेट अस डू दैट। मेरी जर्नल की डेबिट साइड की टोटल है 80,200 और क्रेडिट साइड की टोटल भी 80,200 है, एंड लेजर की हमारी टोटल आ रही है 49,100, 49,100। ओके, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चों। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको सिक्वेंशियली जाना है,
ओके बहुत बार क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे कुछ दिया नहीं होता है, हमें सिर्फ दिया है इनसॉल्वेंट है, सो वी हैव टू रिमेंबर कि अगर वो इनसॉल्वेंट है इसका मतलब बिल डिसऑनर हुआ है। अगर हमें दिया है बिल रिन्यू हो गया, सो वी हैव टू रिमेंबर टू पास द एंट्री for the new bills acceptance. Okay, so many times this is not given but we have to ensure that we pass those entries. यहाँ पे गलती हो जाती है, इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियली जाना है। अभी जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं सारे प्रॉब्लम्स लेने वाली हूँ आपके टेक्स्ट बुक में से। वंस यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, आपका बहुत क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, देन यू कैन सॉल्व इट फास्टर। ओके, राइट नाउ आई वांट यू ऑल टू फोकस ऑन गेटिंग द कॉन्सेप्ट राइट। ठीक है, आपको स्पीड बाद में आ जाएगी। ऑल राइट, तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको स्पीड जरूर आएगी। दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग द एफर्ट्स टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो प्लीज गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स। अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ 12th स्टैंडर्ड का, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के लिए thank you so much, and please share this with your friends and colleagues. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.